हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम जो हमने पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 6, उसको कंटिन्यू करते हैं। हम कहाँ थे? प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड पे हम थे। हमने पढ़ा था कि स्पॉइलेज ऑफ फूड कैसे होता है, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या एंजाइम्स हैं, वो कैसे उसको स्पॉइल करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम स्पॉइलेज को कैसे बचा सकते हैं। हाउ वी प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड। फूड मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। द फॉलोइंग मेथड्स कैन हेल्प टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स गिवन है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि फूड को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट इज़ पेरिशेबल फूड स्टफ्स लाइक मिल्क, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर। तो सबसे पहले जो फूड स्टफ्स हैं उनको हमें फ्रिज में रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। नेक्स्ट है फूड्स लाइक स्पाइसेस, सीरियल्स, बिस्किट्स एंड अदर स्नैक्स शुड बी केप्ट इन एयर टाइट जार्स। जो भी रिमेनिंग स्पाइसेस, सीरियल्स या बिस्किट्स या अदर कोई भी स्नैक्स हैं उसको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखना चाहिए, जिससे उससे क्या होगा, वो कॉन्टैक्ट नहीं बना पाएगा एयर के साथ और मॉइस्चर उसमें नहीं आएगा और फिर वो ख़राब नहीं होंगे। With the moisture and the shelves cupboards where they stored must be kept clean and dry। जो जहाँ पे हम इनको रखेंगे वो साफ़ और सूखे होने चाहिए, क्लीन और ड्राई होने चाहिए। There will be no moisture in that containers। So next is food preservation is the process of treating and handling of food to stop or slow down। तो इसका मतलब है कि हम ऐसा प्रोसेस जो हम जिससे फूड को हैंडल प्रॉपरली, जिससे हम फूड को बचा सकते हैं, स्लो कर सकते हैं टू गेट स्पॉइल्ड अर्ली। द स्पॉइलेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड कैन यूजुअली बी स्टोर्ड फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो इस प्रोसेस से हम फूड को काफ़ी देर के लिए रख सकते हैं, स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। इट कैन देन बी यूज इवन व्हेन इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इट्स फ्रेश फॉर्म। तो ये तब भी अवेलेबल होता है जब भी ये फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल ना हो, तब भी ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो इसके क्या मेथड्स हैं? सबसे पहले है डिहाइड्रेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर कंटेंट ऑफ द फूड स्टफ इज रिमूव्ड। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन, डी मीन्स रिमूवल एंड हाइड्रेशन मीन्स वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर from any part from any food stuff is removed। Since most organisms need water to grow, they cannot multiply or grow or dried fruits, many vegetables like onions and cauliflower are dried to preserve them। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल करेंगे। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट। तो प्रिजर्वेशन शुगर और सॉल्ट डाल के कैसे की जाएगी? क्योंकि शुगर और सॉल्ट जो हैं वो प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं। दीज टेंड टू टेक आउट मॉइस्चर फ्रॉम द फूड सो दैट इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस मैथड इज़ यूजफुल इन प्रिपेयरिंग एंड प्रिजर्विंग द पिकल्स एंड जैम्स। प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी एक फॉर्म है विनेगर की, इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल पिकल्ड प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा कि जो मम्मी अचार वगैरह बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, उसके अंदर हम विनेगर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि दे एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव डालने से जो अचार होता है, पिकल होता है, वो ज़्यादा देर के लिए चलता है, ख़राब नहीं होता। विनेगर ऑल्सो स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रिटार्ड करेगा, ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, उसकी ग्रोथ होने नहीं देगा। कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, सीलिंग इट इन स्टेराइल cans or jars and boiling the containers to kill or weaken any remaining bacteria through a form of sterilization। Many fruits, vegetables and meat products are canned to preserve them। तो कैनिंग और बॉटलिंग मीन्स जो कैंस होते हैं, बॉटल्स में जो फूड आइटम्स होते हैं उनको पैक करके रखा जाता है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल के, ताकि वो लंबे समय तक चले, ख़राब ना हो। सो नेक्स्ट इज़ पैस्चराइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फूड प्रोडक्ट इज़ subjected to pressurized heating
for a short time, followed by immediate cooling. The temperature used during pasteurization is below 212 degree Fahrenheit, which is the temperature in Celsius is 100 degrees Celsius. Milk is pasteurized to kill microorganisms. However, many more heat resistant organisms only get reduced in number and do not get completely removed. Hence, the pasteurized milk must generally be stored under refrigeration to keep bacterial growth in it under control. In addition to destroying some microorganisms, pasteurization also inactivates some enzymes and increases the shelf life of milk. तो ये इस प्रोसेस से हम जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने मिल्क लिया, दूध लिया, पास्चराइजेशन किया, सो जिससे क्या होगा, जो दूध है वो लंबे समय तक चलेगा, जिससे दूध खराब नहीं होगा. पास्चराइजेशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द वेल नोन माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर. सो ये जो प्रोसेस है पास्चराइजेशन, जो किसने दिया था, किसने इन्वेंट किया था, लुइस पास्चर नाम का एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, उसने ये दिया था. सो ड्रिंकिंग अनपास्चराइज्ड मिल्क इज़ जनरली नॉट सेफ as we can get diseases due to the presence of diseases causing microorganisms. We should always drink fresh and pasteurized milk. Next है refrigeration. This process uses low temperature to prevent growth of microorganisms, and microorganisms and enzymes gets deactivated at low temperature and hence the spoilage of food gets प्रिवेंटेड. तो रेफ्रिजरेशन मतलब रेफ्रिजरेटर में फूड को रख देना, जिससे फूड जो है वो स्पॉइल होने से बचेगा. कैसे बचेगा, क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर जो है कम होगा और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो रूम टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, सो दे प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ. नेक्स्ट है वैक्यूम पैकिंग. In this method, air is removed from the package prior to sealing. The vacuum thus created reduces oxygen in the package. This limits the growth of bacteria or fungi in the package. तो इससे क्या होगा, वो growth और fungi की जो पैकेज के अंदर उसकी लिमिट रख देगा कि वो लिमिट हो गई उसकी, वो उससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा. दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर ड्राई फूड्स जैसे कि सीरियल्स, नट्स, कॉफ़ी, चीज़ एंड पोटैटो चिप्स. Foods containing fats and oils change their smell and taste and become rancid in the presence of oxygen. तो जो फूड होता है, फैट्स और ऑयल जिस भी फूड में प्रेजेंट होते हैं, तो वो चेंज कर देता है स्मेल और टेस्ट को और रैंसिड हो जाता है. रैंसिड मीन्स ख़राब हो जाता है, जिसमें से स्मेल गंदी आने शुरू हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये अगर एयर के कांटेक्ट में कोई भी फूड आइटम अगर होगा तो वो रैंसिड हो जाएगा. सो मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फिल नाइट्रोजन गैस इन पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स एंड अदर नमकीन्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग रैंसिड. तो हमने देखा है कि जो हम चिप्स वगैरह खाते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में मिलते हैं, तो पैकेट्स के फॉर्म में मिलते हैं तो उसके अंदर एक गैस भरी होती है, फिल्ड होती है. उस गैस वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, जिससे क्या होगा, वो खाना जो है पैकेट के अंदर जो खाना है, फूड है, वो ख़राब नहीं होगा इन कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर, क्योंकि उसके अंदर तो नाइट्रोजन गैस है, वो उसको कैसे कांटेक्ट करेगा एयर के साथ. तो इसीलिए जो हमारा खाना चिप्स वगैरह होते हैं, पैकेज्ड फ्रूट्स, पैकेज्ड कुछ भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो रैंसिड होने से बच जाते हैं. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. अब इसकी इम्पॉर्टेंस हम देखते हैं कि क्या है. इट हेल्प्स टू मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड. ये न्यूट्रिटिव वैल्यू को बना के रखता है. इट इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, दस इंक्रीजिंग इट सप्लाई. मैनी पेरिशेबल फूड्स कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम. तो ये उसकी लाइफ टाइम को इंक्रीज़ कर देता है. इट मेक सीजनल फूड्स अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. जिससे क्या होगा, जो सीजनल फूड हैं वो हमें थ्रू आउट द ईयर मिल भी सकते हैं. इट डिक्रीजेज वेस्टेज ऑफ फूड बाय प्रिवेंटिंग डिके एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड. जिससे क्या होगा, जो वेस्टेज है वो कम होगी. इट हेल्प्स इन एडिंग वेराइटी टू द डाइट. फॉर एग्जाम्पल, इन सम कंट्रीज सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन नॉट बी ईजिली ग्रोन टू अनफेवरेबल सॉइल और वेदर कंडीशंस. लेकिन
ये एक जैसे डाइट में एक एडिंग वैरायटी डाल देता है, लेकिन कई कंट्रीज़ में ये होता है कि वहाँ पे एक चीज़ या कोई भी चीज़ वहाँ ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से वहाँ ग्रो नहीं हो पा रही, तो देयर नॉन अवेलेबिलिटी कैन बी ओवरकम थ्रू इम्पोर्ट ऑफ प्रिजर्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इम्पोर्ट से भी ये सेटिस्फाई हो सकता है, फूड की स्पॉइलेज बच सकती है। सो वेस्टेज ऑफ फूड एट अ पार्टी, यू मस्ट हैव सीन हाउ सम पीपल फिल अप देयर प्लेट्स विद ऑल द टाइप्स ऑफ फूड दैट इज़ अवेलेबल विदाउट इवन थिंकिंग वेदर दे विल बी एबल टू ईट इट और नॉट। आपने किसी पार्टी में, आप किसी पार्टी में गए हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं पार्टी अटेंड कर रहे होते हैं, तो वो अपनी प्लेट्स को ऐसे फिलअप कर लेते हैं खाने से, जो चलो ये भी ले लेते हैं, चलो ये भी डाल लेते हैं, ठीक है। ये उनको ये नहीं पता कि हम ये खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो उसको नहीं खा पाते, फिर वो क्या करते हैं, उसको थ्रो अवे कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको फेंक आते हैं डस्टबिन के अंदर। फिर उससे क्या होगा, वो जो खाना था वो तो वेस्ट हो गया ना। उन्होंने तो ये सोचा नहीं कि खाना वेस्ट कर दिया हमने, लेकिन वो क्या करते हैं, वेस्ट कर रहे हैं खाने को। सो समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू फिनिश इवन हाफ ऑफ इट। लेकिन कभी कभार वो जितना उन्होंने लिया है अपनी प्लेट्स में, उसका आधा भी वो पूरा नहीं खा पाते। सो व्हाट हैपन्स टू द फूड, फूड को क्या होगा, दैट इज़ लेफ्ट ओवर इन द प्लेट, इट इज़ डिस्कार्डेड एंड पुट इन द गार्बेज बिन्स। तो वो उसको फेंक देते हैं गार्बेज के अंदर, डिस्कार्ड कर देते हैं। सो इज़ इट राइट टू वेस्ट फूड, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आर्स वेयर लैक्स ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड इवन 1 स्क्वायर मील अ डे। तो ये क्या अच्छी बात है जब हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती और हम खाने को ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। वी शुड ओनली टेक एज मच एज वी कैन ईट। तो हमें जितना हम खा सकते हैं हमें उतना ही लेना चाहिए अपनी प्लेट्स में, ताकि हम खाने को वेस्ट होने नहीं दें। और जिनको खाना नहीं मिलता है, कम से कम उनको खाना तो मिले। हम भी वेस्ट कर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा तो वेस्ट ही होगा खाना, ठीक है। सो ऑल्सो वाइल शॉपिंग वी शुड बाय ओनली दैट वी कैन कंज्यूम। और जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें खाने में भी वही खाना चाहिए जो हम खा सकते हैं। Excess of food when brought is likely to go waste. We need to remember, take what you eat what you take. तो आपको वही चीज़ लेनी है जो आप खा सकते हो, और अगर आपने लिया है जो चीज़, वो आपको खानी ही पड़ेगी। सो दिस chapter describes the importance of food in our life. So here are some key words. Dehydration means removal of water from any substance. एंजाइम्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, उनकी रिएक्शंस को, उनके एक्शंस को चेंज कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, जिससे उनकी अपीयरेंस, उनके टेस्ट और स्मेल में चेंज आता है। फूड प्रिजर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग और हैंडलिंग फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज और डिके। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं। ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय अनएडेड आई। Pasteurization, the process of heating food followed by immediate cooling to limit the growth of microorganisms. तो ये एक प्रोसेस है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम लिमिट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया है, आप भी कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, यू कैन कमेंट मी in the comment section, and if you like my video, do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Till then, thank you.